और जो बयान दिया गया और अपने बयान में पोलैंड के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा गुस्से में, आक्रोश में नजर आ रहे थे। यह हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ वक्त पहले सोच नहीं सकते थे वो होने वाला है क्या सर? जरूर स्थिति गंभीर है। जो पोलैंड में फोर्सेस अपनी डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि इस वक्त रशिया और बेलारूस एक बहुत मेजर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं पोलैंड के बॉर्डर पे। तो ये एक नॉर्मल कोर्स होता है कि आप अपने सतर्कता को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा जो ये रशिया के ड्रोन्स पोलैंड में आए हैं, ये ज़रूर गंभीर मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये केवल एक पोलैंड का रिएक्शन देखने के लिए कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भेजे गए हैं। हो सकता है गलती भी हो सकती है, लेकिन ये बाय मेरा जो असेसमेंट है ये बाय डिज़ाइन भेजे गए थे जस्ट टू चेक द रिएक्शन। बट इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक रशिया का कोई एम होगा पोलैंड के ऊपर अटैक करना। और पोलैंड जरूर अपनी जो उसका इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको जरूर बचाएगा और इसलिए उसने डिप्लॉय किए हैं। जरूर स्थिति गंभीर है। ठीक बात है सर, स्थिति बहुत गंभीर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस हालात को और ज्यादा खराब बनाने की कोशिश हो रही है, हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लंदन में बना नाटो का अटैक प्लान, नाटो चीफ पीएम स्टारमर से मिले, यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की हुई बैठक। तो देखिए बहुत तेजी से अब डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में नाटो चीफ भी शामिल हुए हैं। नाटो चीफ ब्रिटिश पीएम स्टारमर से भी मिले। तो लंदन में बना है नाटो का अटैक प्लान। हुआ क्या है लंदन की इस बैठक में? अचानक से लंदन पहुंचे हैं नाटो चीफ मार्क रूटे। जो खबर आई, अचानक पहुंचने की वजह क्या, यह अपने आप में सवाल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर से मुलाकात की है। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की यहां पर बाकायदा बैठक हुई है। जी हां, यूडीसीजी में 50 से ज्यादा देश शामिल हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी मिले। रूस के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। नाटो देशों के साथ यूडीसीजी पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। निनाद सेठ जी, ये क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इस बार हालात बिगाड़ने की इतनी कोशिशें आखिर क्यों हो रही हैं? इससे पहले भी रूस की मिसाइल तक पोलैंड में गिरी है, लेकिन तब तो बात को इतना आगे नहीं बढ़ाया गया। इस बार ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर चिंगारी को हवा देकर शोले भड़काने की कोशिश हो रही। कोशिश तो बिल्कुल है, हालात भी गंभीर है, पर मैं आपको 4 कारण दूंगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं होगा। पहला कारण, अगर 32 देश रशिया पे अटैक करते हैं तो रशिया के पास कन्वेंशनल वॉर यानी टैंक मिसाइल से लड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। इसको रोकने का सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन होगा, जो खतरा ईयू नेटो नहीं लेगा। दूसरा, यहाँ पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो वॉर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो नया वॉर नहीं बढ़ाने देंगे। और नेटो विदाउट अमेरिका कुछ नहीं है, 77% अमेरिका बजट देता है। तीसरा, आज IMF की वार्निंग आई है कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली स्टैग्नेट हो रहा है, उनके पास पैसे ही नहीं है। और चौथा, मैं एक बात कहूँगा, बहुत ज़रूरी बात है ये, कि अगर वो अटैक करते भी हैं, अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं होता, तो रशिया के पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि लंदन और पेरिस में आग लग जाए। तो मेरे को लगता है कि ये सब जब आप देखते हैं तो पोलैंड को थोड़ा बहुत वो अपनी भड़ास निकालने देंगे। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, एक बार बताइए, फिर क्या ये दबाव बनाने की रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर एक रणनीति क्यों? आखिर मार्क रूटे नाटो चीफ अचानक से सर कीर स्टारमर से मुलाकात करने के लिए लंदन पहुंच गए। देखिए, ये एक्चुअली नाटो की दबाव नहीं है, ये पुतिन ने एक्चुअली दबाव बना दिया है। अच्छा, पुतिन ने नया फ्रंट खोल दिया है। एक्सरसाइज जापट करके वो अब 12,000-13,000 फौज जो 2021 में उन्होंने खड़ा की थी, आज वो 13,000 खड़ा कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने पोस्चरिंग करके ये दिखाया है कि हमारे पास वही कैपेबिलिटी है, वॉर से हम कमजोर नहीं हुए हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। इसलिए उन्होंने यूक्रेन की तरफ, बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में 19 से ज्यादा एयर स्पेस वायलेशन किया। और नीदरलैंड से आके, अब देखिए आप दूसरा कमाल, नीदरलैंड से आके फाइटर अटैक्स F-35 ने किया। नाटो का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, 1200 किलोमीटर दूर, पोलैंड को पूरा पार करके फिर ईस्टर्न बॉर्डर पर आना। हवाक्स के साथ आए थे वो, और उन्होंने अटैक करके उनको अपनी पोस्टरिंग दिखाई। तो नाटो ने लिवरेज लेके एक मुद्दा ले लिया है और उसको उछाल रहे हैं। पुतिन को जो करना था उन्होंने कर दिया। तो ये है तमाशा। ठीक है, पूरे तमाशे की पोल खोल कर रख दी आपने कैप्टन श्याम।